एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जब जाइजेन क्लब के लीडर से पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस क्लब को ज्वाइन करूं? माय फैट। जाइजेन के मन में शक है। वो सोचता है, कहीं ये लोग मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? क्या ये कोई गुंडे हैं जो मुझसे पैसे लूटना चाहते हैं क्योंकि मैं नया स्टूडेंट हूं? लेकिन तभी क्लब लीडर बोलता है, जाइजेन, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो, वो सब गलत है। हम सब भी तुम्हारी ही तरह सोचते थे जब पहली बार इस कमरे में लाए गए थे। एंट्रेंस सेरेमनी के बाद महजौन खेला गया और फिर हमें ये सीक्रेट बताया गया। जायजेन पूछता है, और अगर ये इन्वेस्टमेंट क्लब असल में होता ही नहीं तो? लीडर कहता है, चलो मैं तुम्हें अभी सब कुछ साबित करता हूं। वो रेन को इशारा करता है, रेन इसे खोलो। रेन तिजोरी खोलता है और जायजेन से कहता है, चलो अंदर। जायजेन अंदर जाता है और वहाँ देखता है कई कीमती वस्तुएं, पेंटिंग्स, ऐतिहासिक मूर्तियाँ, जापानी कॉलीग्राफी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और बहुत कुछ। वो हैरान होकर पूछता है, ये सब क्या है? लीड जवाब देता है, ये सब स्कूल के मटेरियल एसेट्स हैं। नेशनल ट्रेजर्स, एक्शन में खरीदे गए बहुमूल्य सामान जिन्हें हम दोगुनी कीमत पर बेच सकते हैं। ये सब हमारे पूर्वजों ने खरीदा था। जायजेन पूछता है, मतलब ये क्लब असली है? लीडर मुस्कुराकर कहता है, अब इनके अब क्या मुझे फिर से दोहराना पड़ेगा? फिर जायजेन पूछता है, लेकिन स्कूल हमें ये सब करने देता क्यों है? लीडर बताता है, स्कूल के फाउंडर फुजिता कनेशिची की फिलॉसफी थी कि स्कूल बाहर से कोई फंड नहीं लेगा। जो भी पैसा चाहिए होगा वो हम इन्वेस्टमेंट से कमाएंगे। फिर वह बताते हैं कि कैसे मेजी एरा में एक मैथ्स जीनियस लड़के की गाइडेंस में स्कूल ने भारी प्रॉफिट कमाया और वही आगे चलकर इन्वेस्टमेंट क्लब का जनक बना। और तब से ये क्लब पिछले 38 सालों से चल रहा है, स्कूल की फाइनेंशियल रीड बनकर। आज इस क्लब की कुल वैल्यू 3.5 बिलियन है। हमारा हर साल का टारगेट होता है 8% प्रॉफिट, यानी करीब 22 बिलियन। जायजन पूछता है, तो क्या अब मैं इस क्लब का हिस्सा हूं? लीडर कहता है, हाँ, और ये जिम्मेदारी सिर्फ टॉप स्टूडेंट को दी जाती है। आइफ। जायजन एक और सवाल करता है, अगर हम फर्स्ट ग्रेड में नहीं रहे तो? लीडर कहता है, बेवकूफ़ी भरा सवाल है। स्कूल पास करना आसान है, इन्वेस्ट करना मुश्किल, और अभी तक कोई फेल नहीं हुआ। फिर जायजन पूछता है, तो फिर आज तक किसी को इस क्लब के बारे में पता क्यों नहीं चला? लीडर जवाब देता है, क्योंकि हम इसे मरते दम तक सीक्रेट रखते हैं। फिर सब रिलैक्स होते हैं, कंप्यूटर पर गेम चल रहा है। लीडर कहता है, जब तक तुम ज्वाइन नहीं करते हम तुम्हें परेशान करते रहेंगे। जायजन कहता है, मैं बेसबॉल क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। लीडर चौंकता है, क्या तुम उसमें टैलेंटेड हो? जायजन कहता है, नहीं। लीडर जवाब देता है, तो समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम एक टॉपर हो, तुम्हारा दिमाग असाधारण है, इसे इन्वेस्टिंग में लगाओ, नन की बेसबॉल में। जायजेन कहता है कि मुझे इन्वेस्टिंग समझ ही नहीं आती। सब कहते हैं तो सिर्फ महाजौन खेलने आ जाया करो। जायजेन सोचता है, किसे फर्क पड़ता है इन्वेस्टिंग से? महाजौन खेलने में तो मज़ा है। और फिर वह फैसला करता है कि वो महाजौन खेलने ज़रूर आएगा। सभी खुशी से झूम उठते हैं। अरे, अब हमारे क्लब के शैक्स मेंबर पूरे हो गए। वे सब मिलकर जश्न मनाते हैं। अब हमारा 130 साल पुराना ट्रेडिशन आगे बढ़ेगा। फिर लीडर उसे ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करता है, मैं क्लब का कैप्टन हूँ, कमिश्रो केसुके, थर्ड ईयर स्टूडेंट। दूसरा बोलता है, वाइस कैप्टन वतनबे नोबुताका। बाकी के नाम यासुगहिरा, तासुकी, हामा और रिन भी सामने आते हैं। लीडर पूछता है, तुम कंप्यूटर में अच्छे हो? जाइजन कहता है, हाँ। तो फिर तुम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। जाइजेन हैरान, अभी? अकेले डैब बिलियन से? हाँ, तुम्हें कोई भी चीज पहले से पढ़ने की जरूरत नहीं। इन्वेस्टिंग में स्टडी का कोई मतलब नहीं। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। क्या जायजेन इस डेड बिलियन को सही तरह इन्वेस्ट कर पाएगा? क्या वो सिर्फ महजौन में रहेगा या असली इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा? जाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।